कीजिए। डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग अब इस क्लास में फोकस करेंगे जो आपको होमवर्क दिए थे लास्ट क्लास पे उस पे भी, और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें कि जो जेई एडवांस की तरफ ले जाए, कैलकुलेशन बढ़ जाए। कॉन्सेप्चुअली तो उतना ही बात करना होगा मिला जुला के, और कुछ लाइन जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले होमवर्क पे आते हैं। आपको दो क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए, था फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला 5x स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 5x स्क्वायर, और दूसरा कर्व क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 9। तो जब आप इसको दोनों को ध्यान से देख रहे हैं, तो अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए जाएंगे, या आप ये दोनों को देख के समझ रहे हैं कि ये क्या है, दोनों पैराबोला है और दोनों में इवन पावर ऑफ x है, तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। और क्या बोल सकते हैं, देखिए y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, तो वर्टिसेस 0 0 है। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो वर्टिसेस को शिफ्ट हुआ दिख रहा है, कैसे, y माइनस 9, और यहां अगर हाफ कर दे तो ये x स्क्वायर हो रहा है। तो अगर x को 0 कर रहे हैं और y को 0 कर रहे हैं, तो इसका वर्टिसेस कहाँ है, 0,9 पे है। तो ये हमको दिख रहा है कुछ ऐसा, वर्टेक्स है इसका 0 0, इवन पावर ऑफ x है, तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका वर्टेक्स है 0,9, मतलब ऊपर है, और ये भी पैराबोला है। तो अब बात है कि उसको काटेगा या नहीं काटेगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पास। तो इधर से मिल रहा है 5x स्क्वायर, उधर से मिल रहा है 2x स्क्वायर प्लस 9, तो इधर भेज दिए, तो x स्क्वायर 3x स्क्वायर बराबर 9, तो 3x स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 3, तो x बराबर आ रहा है प्लस माइनस √3। तो ये काटेगा, यानी ये ऐसे फैलेगा और इसको काटेगा, और ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा √3, और इधर देखेंगे तो ये आएगा माइनस √3। तो एरिया इनक्लोज बिटवीन देम, तो एक थ्रू आउट ऊपर है और दूसरा थ्रू आउट नीचे है, तो एरिया इनक्लोज बिटवीन देम चाहिए। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन कहां से कहां चलेगा, माइनस √3 से √3। ठीक है, ऊपर वाला कर्व का नाम, ऊपर वाले का नाम 2x स्क्वायर प्लस 9 है, नाम जरूर बगल में लिखिएगा। ये क्या है, y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 9, और ये क्या है, y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर। तो ऊपर वाला हो गया 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5x स्क्वायर dx। अब आप ध्यान से देखिए, तो जो फंक्शन अंदर दिख रहा है वो इवन है, तो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से √3, 2x स्क्वायर यहाँ 9 है माइनस 3x स्क्वायर dx। हम लोग यूज कर लिए माइनस a से fx dx होता है ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से fx dx इफ fx इज इवन। अगर x के जगह पे माइनस x रख रहे हैं तो फंक्शन सेम रह रहा है, तो जो ये अंदर दिख रहा है ये फंक्शन कैसा है, इवन है। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, 2 इंटू ये हो गया 9x, ये हो गया 3x स्क्वायर x³ बाई 3,
तो ये कट जाएगा 3, तो ये क्या हो गया एक्स क्यूब, कहाँ से कहाँ 0 से √3, तो √3 डाले तो ये हो गया आपके पास 2 इंटू 9√3 माइनस √3 का क्यूब 3√3, √3 3 बार तो क्या होगा 3√3, तो 6√3 आ रहा है। दिस इज इक्वल्स टू 12√3 स्क्वायर यूनिट। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सवाल नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ टू मिनिमा ऑफ द कर्व। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जा रहे हैं। y इज इक्वल्स टू 2x का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप बताइए इवन पावर ऑफ x है ओनली, तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। चलिए चलने दीजिए। अच्छा, ऑरिजिन से पास कर रहा है क्या, तो ग्राफ बनाने के दौरान ये सब बातों का ध्यान रखते हैं। इवन पावर, पहला पॉइंट, इवन पावर ऑफ x ओनली, x का पावर इवन है। देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x, इवन पावर ऑफ x है तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस का अबाउट सिमेट्रिक होगा। अच्छा, पासिंग थ्रू ऑरिजिन 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 0 0 पास सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इट इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अच्छा, इस पे अगर साइन स्कीम लगाते, तीसरा, अगर y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या हुआ, ये 2x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जा रहा है एक्स स्क्वायर, 2 भी अगर निकाल लें तो x प्लस 1 बाई √2, एक्स माइनस 1 बाई √2। तो अगर इस पे साइन स्कीम लगाए तो इसे कहने का मतलब है कि भाई -1 बाई √2 होगा और 1 बाई √2 होगा और 0 होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव एक बार आया, साइन चेंज, 0 2 बार आया है, एक्स स्क्वायर से 0 आया है, इवन पावर है तो सेम साइन और इधर पॉजिटिव। इतना समझ गए। फिर आया कि भाई dy बाई डी एक्स कितना हो रहा है, टर्न कहाँ करेगा, तो dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स बराबर 8x³ माइनस 2x। तो अगर हम 2x कॉमन ले लें तो ये है 4x² माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1, 2x माइनस 1। अगर इस पे साइन स्कीम लगाएंगे इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, -½ 0 और हाफ मिला। यहाँ पे इंक्रीजिंग पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव बन गया ग्राफ। कैसे, देख लीजिए। जब आप ग्राफ बनाने के लिए गए हैं तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ऑरिजिन से पास कर रहा है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। अच्छा, हाफ से आगे, हाफ पे एक टर्न है, तो टर्न कहाँ कहाँ है, तो एक टर्न है -½ इसको बोल दिए -1, इसको बोल दिए -½ ये हो गया 0, ये हाफ, ये 1, y ले लेंगे उसके हिसाब से। और यहाँ से पॉइंट देख रहे थे तो भी कुछ उसी तरीके का था, -1 बाई √2, 1 बाई √2 आ रहा था।
ठीक है, तो आप सिर्फ इतना बताइए कि जो -1/√2 आएगा वो वहां पे साइन चेंज होगा इसका, ये दोनों तरफ सेम साइन है, तो थोड़ा सा -1/√2 का भी प्लॉटिंग कर लीजिए। तो 1/√2 होता है 1.414, ठीक है, 1.414, तो वह हाफ से ज्यादा होगा वो, तो कहीं यहाँ पे 1/√2 है, और -1/√2 थोड़ा सा इधर पीछे होगा, तो ये है -1/√2। तो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ऑरिजिन से पास कर रहा है, इसके अगल बगल में नीचे ग्राफ बनेगा। अच्छा, अगर हम लोग टर्न देख रहे हैं तो टर्न है 0 पे, हाँ 0 पे टर्न है, तो इधर से ये नीचे जाएगा, जाने दीजिए। कैसे जाने, नीचे जाएगा, इधर भी नेगेटिव मतलब बिलो एक्स एक्सिस है, इधर भी बिलो एक्स एक्सिस, इधर फंक्शन इंक्रीजिंग है, इधर फंक्शन डिक्रीजिंग है, देखिए डिक्रीज हुआ, और ये कब टर्न करेगा, फिर तो हाफ पे टर्न करेगा, तो यानी ये कहीं यहाँ आएगा, हाफ हाफ के पास कहीं पहुंचेगा और यहाँ फिर टर्न करेगा, और 1/√2 पे फंक्शन 0 हो जाएगा, तो ये फिर यहाँ जाएगा, और इसके आगे ये पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ हुआ इसका। इधर देखे तो ये पॉइंट -1/2 था, ठीक है, तो -1/2 पे ये आके एक टर्न करेगा, ठीक है, यहाँ पे आके -1/2 के पास एक टर्न करेगा, यहाँ टर्न किया और फिर इसे पास करेगा, ठीक है। जहां तक बात है -1 का, तो -1 और 1 तो बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग इसको प्लॉट करने के लिए दिए हैं, ये यहाँ पे 0 पे हो जाएगा, तो टर्न करके ये 0 से पास कर गया, ये ऊपर इन्फिनिटी डालेंगे, अगर हम लोग लिमिट एक्स टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी डाल रहे हैं तो वो इन्फिनिटी के पास जाएगा, -इन्फिनिटी डाल रहे हैं तो भी, तो ये पॉइंट है -1/2, तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये टर्न किया, और ये वाला पॉइंट है हाफ। तो आपसे बोला है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ टू मिनिमा, तो ये आपके पास एक लाइन हो गया x इज इक्वल्स टू -1/2, और ये लाइन हो गया x इज इक्वल्स टू हाफ एन एक्स एक्सिस, तो आपको ये एरिया फाइंड करना है, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू -1/2 से 0, -1/2 से 0, ठीक है। इसका नाम क्या है, फंक्शन तो वही है, तो -1/2 से 0 अगर लीजिएगा तो ये बिलो एक्स एक्सिस है, तो एरिया में चेंज करने के लिए एक माइनस लगाना होगा, ये क्या हो गया, और इधर भी वही फंक्शन है, चेंज नहीं हुआ है, तो -1/2 से हाफ ले लेते हैं, एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस निकल जाएगा, नहीं तो अलग अलग भी लिखना है तो लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। -1/2 से 0, इसका नाम क्या है, fx, 2x का पावर 4 -x² dx, जो दूसरा भी है वो क्या है, उस वही नाम का है, तो ये चला 0 से हाफ, यहाँ भी माइनस लगाए क्योंकि इट इज लाइंग बिलो एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो गया, 2 ऑफ x का पावर 4 -x² dx, ऐसे चले, तो ये आ गया आपके पास 2 ऑफ x का पावर 5 बाई 5 -x³ 3, हम लोग देख रहे हैं तो फंक्शन इवन है, तो इसको ट्वाइस यहाँ से यहाँ तक अगर कर रहे थे तो -1/2 से हाफ डायरेक्ट ट्वाइस कर सकते हैं, और यहाँ एक माइनस लगा दिए,
तो ये अब कहाँ से कहाँ चलेगा, 2 अगर बाहर निकाल लिए तो 0 से हाफ चलेगा, तो ये क्या हो सकता है 0 से हाफ। सेम फंक्शन को क्यों 2 बार इंटीग्रेट करके बाउंड्री डालेंगे, कंटिन्यूअस में है, कंटिन्यूटी में बाउंड्री डाला हुआ है, तो माइनस कॉमन ले लिए, माइनस हाफ से हाफ के लिए 2 बाहर निकाल लिया और इसको 0 से हाफ में कर दिए। तो हाफ अगर डालिएगा तो अब इसका आंसर निकाल देते हैं। -2, 0 से हाफ, 0 डालें तो 0 हो जाएगा, 2/5 इंटू हाफ डाले तो 1/32। जब आप माइनस कॉमन ले लिए हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है, तो एक ही बार फंक्शन लिखे हैं, माइनस 1/8 गुना 3 तो 24 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/24 16, 1/24 गुना 2, माइनस को अंदर भेज दिए, माइनस 1/80, ठीक है। तो 24 और 80 थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दीजिए, 8 3 जा 24, 8 10 जा 80, 30, 240 आ रहा है, तो ये आ गया 240, तो यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 3, तो 7 बाई कुछ 120 स्क्वायर यूनिट, ऐसा कुछ आ रहा है, देख लीजिए। और सवाल ले लेते हैं, इसको मिटाएंगे। अब ये जो सवाल आप देख रहे हैं, इस टाइप का सवाल जेईई एडवांस में आता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा और थोड़ा सा आप इंटीग्रेशन यूज करेंगे तो सवाल बन जाता है, बहुत बेकार सवाल नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हर कोई प्लॉट कर लेगा, इवन पावर ऑफ x, तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। दूसरा देख रहे हैं तो मॉड है, तो मॉड पे बाद में आ रहे हैं, अगर सिर्फ 2 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो ये क्या होता, कब ओपन डाउनवर्ड होता, पहले इसको देख लीजिए, कब ओपन डाउनवर्ड होता और इसका टर्निंग पॉइंट कहाँ होता, x इज इक्वल टू -b/2a, तो 0 पे, तो ये 0 पे कितना हो रहा है 2, -b/2a 0 आ रहा है, 0 पे 2 है, तो ये यहाँ पे ऐसे टर्न हो रहा है। जब आप आगे बढ़ेंगे, जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक मॉड लग गया, तो मॉड का ग्राफ कैसे बनता है, डिलीट द पार्ट ऑफ द कर्व, सुनिएगा, डिलीट द पार्ट ऑफ द कर्व बाद में, पहले ये इसमें अगर y इसको चेंज करना है किसमें, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर में, ठीक है, से मॉड लेना है, तो इसका मिरर इमेज ले लीजिए। ये पॉइंट क्या है आपको पता है, अगर √2 लेंगे, ये क्या है √2 और ये क्या है -√2, तो इसका अगर मिरर इमेज ले लें तो ऐसा हो रहा है, और इसको फिर डिलीट कर दें, तो ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। ये पॉइंट का नाम क्या है 0, 0 पे कहाँ है ये 2 पे, तो ये ग्राफ बन गया, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इवन पावर ऑफ x, कर्व सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, और ये ग्राफ ऐसा दिख रहा है। तो फाइनली अगर ग्राफ को बनाना हो तो दूसरा वाला ग्राफ, पहला वाला ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा। दूसरा वाला ग्राफ को देख पा रहे हैं, तो वो दिख रहा है ऐसा, ये दूसरा ग्राफ है, ठीक है। ये वैल्यू 0 है, ये -√2 है, ये √2 है, ये 2 है y का वैल्यू। अब क्या किया, वो इसको हटा रहे हैं,
बोला कि भाई ये ग्राफ है और कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, कुछ और करना है तो ट्रायल ले सकते हैं। उसके लिए पहले ये देख लीजिए कि और क्या चीज़ के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू 2 का बात किया है और एरिया बाउंडेड बिटवीन देम बोल रहा है। तो 2, तो y इज इक्वल टू 2 ये लाइन हो गई। तो एरिया बाउंडेड बिटवीन फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व एंड y इज इक्वल टू 2 बोल रहा है। ठीक है, तो कौन सा क्लोज्ड फिगर आपको दिख रहा है जो तीन चीज से बना है? ये कभी बाउंड्री, कभी ये बाउंड्री और कभी y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 ये लाइन हुआ। ठीक है, ये लाइन हुआ, इधर भी है लाइन। बाकी दोनों ग्राफ आना चाहिए, तो बाकी दोनों ग्राफ, एक ग्राफ यहाँ है, दूसरा ग्राफ यहाँ है, तो ये हम ले सकते हैं, क्लोज्ड फिगर है ये। अगर आप और आगे बढ़ेंगे और कोई मन कर रहा हो तो आएंगे उस पे। एक हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो एक ये भी आ रहा है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी एक तरफ होना चाहिए, y इज इक्वल टू 2 भी होना चाहिए। ठीक है, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी होना चाहिए। ठीक है, तो किसी के मन में ये भी आ सकता है कि सर ये वाला क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, इस पे बताइए, इस पे बात कीजिए। तो वो भी हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे एक लाइन छूटा है, which lies on right side of x is equals to 1 होने के लिए ये भी हो सकता है। तो राइट साइड का बात किया तो ये मिटा दिए। अब एक लाइन वहां स्किप हुआ, इसीलिए ये सब होने लगा। ये भी एरिया इंक्लोज बिटवीन देम है, बाय दोस थ्री आर एक्टिंग एज बाउंड्री। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये पॉइंट आप बोला कि ऑन द राइट साइड ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो अगर आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ा सा देखना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, तो ये जो ग्राफ बनाए थे, अगर आप 0 और -√2 से √2 के बीच में है, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इधर एक्स स्क्वायर है और उधर 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ रहा है, यानी x बराबर ±1 आ रहा है। यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है x इज इक्वल्स टू 1। ये दिया था, एक लाइन स्किप हुआ वहाँ, इसीलिए बहुत सारा चीज मिलने लगा, ये ये सब मिलने लगा। तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए वो कुछ कंडीशन देगा, तभी वो बात सही हो। तो x इज इक्वल्स टू 1 ये लाइन है, इसके राइट तब तो यही होगा। बोलेगा राइट में अगर देखे तो ये वाला जो देख रहे हैं ये तो क्लोज फिगर नहीं हुआ, x इज इक्वल्स टू 1 से बाउंडेड नहीं होना चाहिए। ये कर्व और ये कर्व तो इधर है, तो ये फिर डिस्कार्ड हो जाएगा 1 के राइट में। तो इसके राइट में क्लोज फिगर यही है, लेफ्ट भी लेंगे तब ये भी आता। ठीक है, तो इसको डिस्कार्ड करने के लिए वो एक लाइन क्या जोड़ दिया कि भाई ऑन द राइट साइड ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। तो अब हमको ये नहीं निकालना होगा, अब सिर्फ वही वाला निकालेंगे। ये समझे, 2 माइनस एक्स स्क्वायर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिए। अब चाहिए एरिया, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू, तो आप सबसे ऊपर क्या देख रहे हैं देखिए, अगर
इस पॉइंट का बात कर रहे हैं, ये लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू 2 है, ये x इज इक्वल्स टू 1 है, तो ये पॉइंट का नाम क्या है, √2। और ये एक लाइन में पड़ रहा है क्या, यही एरिया निकालने जा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करना चाहते हैं। ये y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, तो अगर आप 2 यहाँ डालेंगे, y का वैल्यू 2 डालेंगे तो x का वैल्यू ये एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी यही आ रहा है, तो ये ऊपर है ये नीचे है, फिर ये ऊपर है और ये नीचे है। हमको एरिया चाहिए, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 से √2 में ऊपर कौन है, तो वो एक्स स्क्वायर है, माइनस नीचे कौन है, तो उसका नाम 2 माइनस एक्स स्क्वायर है। मॉड हटा सकते हैं, उस समय 1 से √2 में ये पॉजिटिव होगा, तो एज इट इज बाहर आ गया dx, प्लस जब आप चल रहे हैं इंटीग्रेशन √2 से, जब y2 डालेंगे इसमें तो x कितना मिलेगा, अगर y2 डाल रहे हैं इसमें तो इसका नाम क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 2। देखिए थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, इसमें 2 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड बराबर 2, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 2। तो अगर हम लोग एक पार्ट देखेंगे तो x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 0 आ सकता है, और अगर -2 ले रहे हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -2 -2 माइनस वाला लिए तो -4, तो x बराबर प्लस -2 जैसा आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, देखिए अगर 2 डालिएगा तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 माइनस 4 -2 का मॉड 2, तो हम वो सारा पॉइंट निकाल दिए। अब चलिए इधर कहाँ से कहाँ जाना है, √2 से 2 तक। ऊपर कौन है, y इज इक्वल टू 2, माइनस नीचे का नाम क्या है, तो अगर आप √2 से आगे बढ़ रहे हैं तो √2 से आगे बढ़ रहे हैं तो ये नेगेटिव साइन के साथ बाहर निकलेगा, तो अगर इस पर एक नेगेटिव लगाइएगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए जल्दी से, x³/3 -2x प्लस x³/3, तो x³/3 दो बार हो रहा है, तो यहाँ ट्वाइस कर दिए, चलने दीजिए। कहाँ से कहाँ, 1 से √2 प्लस 2x माइनस x³/3, देखिए तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाता है, ये 2 2 4, तो इसको एक ही जगह कर दिए, और ये क्या हो गया √2 से 2 तक, तो √2 का क्यूब, तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 × 2 4, तो फाइनली ये आ रहा है, इधर कैलकुलेट कर दे रहे हैं, एरिया बराबर 2 × 2√2 का क्यूब, तो 4√2/3 माइनस 2√2, 1 डालेंगे तो -2/3 माइनस माइनस प्लस 2, ये आ रहा है, और दूसरा वाले में 2 डालिएगा तो 8 माइनस 8/3 माइनस √2 डालिएगा तो 4√2 माइनस माइनस प्लस 2√2/3, तो इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, ठीक है। ऐसा सवाल बनता है। तो अलग अलग स्लॉट में दो फंक्शन हो गए, यहाँ से यहाँ का स्लॉटिंग अलग, तो जहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए वहाँ आप वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके पार्टीशन कर सकते हैं।
ऊपर वाला माइनस नीचे वाला तब एरिया होगा जब वो दोनों एक जगह पे अवेलेबल है। अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग कहानी सुनाई दे रहा है तो फंक्शन को बदलना पड़ेगा, फंक्शन को बदलना पड़ेगा। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। Sketch the curve and identify the region bounded by x is equals to half, x is equals to 2, ठीक है, and y is equals to log x base e है, y is equals to log x base e है। क्वेश्चन नंबर 2। तो सब स्टैंडर्ड ही कर्व है, हम लोग को दो का बात करना है, y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस ई और y इज इक्वल्स टू 2 का पावर x। तो y इज इक्वल्स टू 2 का पावर x, वेरी द वैल्यूज ऑफ x एंड फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ y। 0 डालेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 डालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आप बनाए हैं, ये ग्राफ है y इज इक्वल्स टू 2 का पावर x, ln x का log 1 डालेंगे तो 0, ये ऐसे जाता है। फॉर लार्ज चेंज इन x देयर इज वेरी स्मॉल चेंज इन y। तो ये क्या है, log x बेस e, ये क्या है 1, ये 0 पे 1। तो ये ग्राफ अच्छा इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, वो ऊपर की ओर जा रहा है, ये भी ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन अलग अलग पार्ट में, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, तो पहले रीजन तो बने। तो x इज इक्वल्स टू हाफ है, तो x इज इक्वल्स टू हाफ अगर प्लॉट कीजिएगा तो यहाँ कहीं हाफ पड़ेगा ऐसे, तो ये है x इज इक्वल्स टू हाफ, एंड x इज इक्वल्स टू 2 प्लॉट कीजिएगा तो यहाँ कहीं आगे पड़ेगा x इज इक्वल्स टू 2। तो एरिया बाउंडेड मिल गया ये। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू अगर आप देख रहे हैं कहाँ से कहाँ चलना है, ये x इज इक्वल्स टू हाफ है, तो हाफ से 2 तक में दोनों ग्राफ अवेलेबल है, एक थ्रू आउट ऊपर है एक थ्रू आउट नीचे है। तो अगर अवेलेबल है तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला एरिया होता है। तो हाफ से 2 तक ऊपर कौन है 2 का पावर x, नीचे कौन है ln x बेस ई, या ln x बोल दिए तो काफी है dx। तो आप 2 का पावर x का इंटीग्रेशन जानते हैं, 2 का पावर x बाई ln 2 माइनस ln x का इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर लीजिए। फर्स्ट फंक्शन ln x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ln x 1 बाई x इंटीग्रेशन ऑफ dx x। तो यहाँ पे क्या जाता है x, ये अगर याद हो तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं x ln x माइनस 1, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक ये पूरा, तो ये है हाफ से 2 तक, तो 2 डाल दिए, 2 का स्क्वायर 4 बाई ln 2 माइनस ट्वाइस ऑफ ln 2 प्लस 2 माइनस 2 का पावर हाफ रूट 2 बाई ln 2 माइनस माइनस, यहाँ देख लीजिए ठीक से 2 डाले हैं तो 2 ln 2 आया है, माइनस में माइनस माइनस प्लस 2 कर दिए। अब आप माइनस डाल रहे हैं तो ये हो गया माइनस माइनस, यहाँ अगर प्लस कर लिए तो ये क्या होगा हाफ ln हाफ, ठीक है। 3 बार माइनस, एक माइनस लोअर लिमिट डालने वाला, एक माइनस, ये माइनस माइनस ये प्लस हो चुका है, यहाँ एक माइनस रहेगा, माइनस हाफ
अब आप इसको जोड़ घटाव कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए ln2, यहाँ एक हाफ ln2 आ रहा है, यहाँ 4/ln2 आ रहा है, सबको जोड़ घटाव करके आंसर लिख दीजिए। ठीक है, और सवाल ले लेते हैं जो कि जैसा एडवांस में आया हुआ है ना, तो इससे आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। 3 सवाल हम लोग के पास फिर से है। क्वेश्चन है, स्केच द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो हर कोई जानता है, ठीक है, एंड y इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा मेहनत करना होगा। y इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। थोड़ा सा अगर डिफरेंशिएशन देखें, इवन पावर ऑफ x है तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो अगर हम लोग थोड़ा सा dy/dx देखें तो क्या आ रहा है, तो 1/x समझे इसका, तो क्या आता है -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या आएगा इंटू 2x। तो टर्निंग पॉइंट के लिए टर्निंग पॉइंट क्या मिला, x इज इक्वल टू 0 पे एक टर्न होगा, ठीक है। और अगर इस पे बात कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स प्लस माइनस इन्फिनिटी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो ये किसको टेंड कर रहा है, एज x टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, 2/इन्फिनिटी टेंड्स टुवर्ड्स 0, तो ये 0 को टेंड करेगा। तो अगर आप इन्फिनिटी पे जाइएगा, एक ही टर्निंग पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 पे, तो ये ग्राफ कैसा दिख रहा है, ये ग्राफ दिख रहा है हमको प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ यूज करके ही बना रहे हैं। y इज इवन पावर ऑफ x, तो कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो ये तो ऐसे हो गया। जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये बात कर रहा है कि भाई एज x फंक्शन पॉजिटिव है हमेशा के लिए, तो ऊपर से ही आएगा, अगर 0 डालेंगे तो 2 पे होगा, यहाँ पे एक टर्न है, और इन्फिनिटी पे जाइएगा तो ये ऐसे आया और ऐसे असिम्पटोट जैसा हो गया, ये ऐसे आया और ऐसे असिम्पटोट बन गया। तो इसका नाम क्या है, y इज इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका नाम क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। दे आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो एरिया बाउंडेड ये दिख रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए होगा, चलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, वो फाइंड करते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना चाहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एक आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक आ रहा है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x का पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर -2 बराबर 0। तो इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज कर दिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 होगा नहीं, तो यानी x इज इक्वल टू क्या मिला, +-1। तो ये -1 है, ये 1 है। तो अब रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, तो यहाँ आ जाइए, इसको मिटा दे रहे। रिक्वायर्ड एरिया होगा ट्वाइस ऑफ, ये दोनों बराबर है बिकॉज दे आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो ट्वाइस कर लिए और इसको ले चलते हैं 0 से 1। ऐसे भी इवन फंक्शन है दोनों का दोनों, तो अगर घटा कर भी लिखेंगे तो भी ट्वाइस आएगा। ऊपर कौन है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस नीचे कौन है एक्स स्क्वायर थ्रू आउट द इंटरवल 0 से 1, ये बात है। तो दोनों को इंटीग्रेशन 0 से 1 दे दिए, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 2 tan इनवर्स x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 से 1। तो जब यहाँ 1 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू π/4 माइनस 1/3, 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा -0। तो ये क्या हो गया π/2 फिर पाई, तो फाइनल आंसर इज π-2/3 स्क्वायर यूनिट आंसर। देख लीजिए, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन, थोड़ा सा ग्राफ, थोड़ा सा एओडी भी
सबको मिलाइएगा तो काम चलेगा। नंबर 4, देखिए ग्राफ है y इज इक्वल्स टू log x प्लस ई है। तो log x का ग्राफ आप जानते हैं, अगर x की जगह पे x प्लस ए आ जाता है तो ग्राफ विल बी शिफ्टेड ए यूनिट लेफ्टवर्ड होता है। तो अगर आपके पास, आपको याद हो log x बेस ई का ग्राफ, तो वो ऐसे चलता था, अब वो ई यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, x प्लस ई हो गया, तो ये क्या है ई। तो जो 1 पे 0 होता था वो कहाँ ई यूनिट शिफ्ट हो गया पीछे, तो ये क्या हो गया ई माइनस 1। तो ये कुछ ऐसा है, याद हो आपको y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई का ग्राफ ई यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिए, क्यों? क्योंकि x की जगह पे क्या आ गया x प्लस ई, तो इसका नाम क्या है 1 माइनस ई, ऐसा ग्राफ दिख रहा है। दूसरा ग्राफ देख रहे हैं तो ये है x इज इक्वल्स टू लॉग 1 बाई वाई बेस ई, ऐसा दिख रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस लॉग वाई, लॉग 1 0 होता है, ऐसे लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस एक्स आ रहा है, तो e का पावर x का ग्राफ आप देखें, और e का पावर माइनस एक्स का भी ग्राफ देखें आप। अगर ऐसे देखें तो ये 0 पे 1, ये y इज इक्वल्स टू ई का पावर x का ग्राफ होता है, और ऐसे देखेंगे ये 1 है, तो ये y इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस एक्स का ग्राफ। तो हमको y इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाना है। अच्छा, थोड़ा सा ये पॉइंट अगर लोकेट कर लीजिए, तो अगर यहाँ 0 डाल रहे हैं तो ये 1 है, अगर e का पावर माइनस एक्स का ग्राफ देखेंगे तो वो कैसा होगा, ये ऐसा होगा। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल्स टू ई का पावर माइनस एक्स। तो वो तो एसिम्प्टोट हो गया। यहाँ पे जब आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये कैसे चल रहा है, ये एक्स एक्सिस ऐसे चलता जा रहा है, और ये जो आया है e का पावर माइनस एक्स वाला, ये भी ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, तो एरिया इनक्लोज्ड बाय क्या है, कर्व 1, कर्व 2 एंड एक्स एक्सिस। तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये यहाँ पे एसिम्प्टोट बनाएगा, ये इसके पास चलता जाएगा। तो आपको ये एरिया चाहिए, ये भले थोड़ा सा पूरा पूरा बंद जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी को टेंडिंग टूवर्ड है कि भाई बाउंड्री बंद हो गया होगा। नहीं तो और कौन सा लेते जिसमें दोनों कर्व और एक्सेसिस आए और बाउंडेड हो जाए, और कहीं और कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो भले ही एसिम्प्टोट बन रहा हो, आपको यहीं पे जाना है। तो एरिया बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 1 माइनस ई से 0 तक में कौन देगा, ये ऊपर है। अच्छा, इसका नाम क्या है, log x प्लस ई, ठीक है, dx। तो ये एरिया मिल गया, एरिया अंडर द कर्व। और जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो 0 से इन्फिनिटी तक, उसका नाम क्या है, e का पावर माइनस एक्स dx। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा देते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो x आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे -1 हो जाता है, दूसरे से भी x आ जाता है ना 1, लेकिन थोड़ा सा ही बदलेगा। कैसे बदलेगा सो देखिए, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो ये x हो गया। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई एक्स प्लस ई आएगा, और यहाँ पे x आएगा। ठीक है, ऐसा
dx। तो यहाँ पे क्या करना होगा, e जोड़ना होगा और e घटाना होगा। तो जैसे ही आप इसको घटाइएगा, पहले एक देख लीजिए, तो x log x प्लस ई, तो x प्लस ई कट गया, तो उसका x आएगा, उसका x dx का x आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, e ln x प्लस ई होगा। तो ये क्या हो गया, अगर आप इसको ये दे दिए, ये वाला टुकड़ा दे दिए, देख लीजिए एक बार ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इसका डिफरेंस है 1/x प्लस ई, एक्स का dx का इंटीग्रेशन x प्लस ई माइनस ई कर दिए, तो ये क्या हो गया, x प्लस ई बाई एक्स प्लस ई, तो dx का x आ गया, माइनस माइनस प्लस ई ln x प्लस ई हो गया। और ये वाला टुकड़ा देखेंगे तो इसका क्या आएगा, दोनों का लिमिट बाउंड्री अलग है, ठीक है, तो इसको बाद में जोड़ देते हैं, e का पावर माइनस एक्स का, e का पावर माइनस एक्स बाई माइनस वन, कहाँ से कहाँ, जीरो से इन्फिनिटी, और इसको कहाँ से कहाँ, इसको वन माइनस ई से जीरो। तो अगर लिमिट बाउंड्री डालने में दिक्कत होगा तो हम लोग लिमिट को सहारा बना लेते हैं। तो ये कितना हो गया, ये हो गया, अगर आप जीरो डाल रहे हैं तो जीरो, ये हो गया, ये log ई 1 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जीरो डाल रहे हैं तो ये हो गया, ई ln ई 1 होगा, तो यानी ई हो गया वो, अच्छा 1 माइनस ई डाल रहे हैं, तो यहाँ 1 माइनस ई डालिएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। अच्छा, इसमें माइनस माइनस प्लस 1 माइनस ई, और 1 माइनस ई यहाँ डालेंगे तो log 1 वो भी जीरो हो जाएगा। तो ये ऐसा दिख रहा है, देख लीजिए, प्लस ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, जीरो माइनस माइनस प्लस ई का पावर जीरो, 1 हो जाएगा। तो ये ई पहला जब जीरो डाले थे, देखिए जब पहले जीरो डाले तो ये जीरो यहाँ जीरो डाले तो ई ln ई आ रहा था, तो वो ई है, माइनस जब 1 माइनस ई डाले तो 1 माइनस ई, तो log 1 जीरो हो गया, तो ये जीरो, यहाँ 1 माइनस ई डाले ये आया, यहाँ 1 माइनस ई डाले ये भी जीरो, तो ये फाइनली क्या आ रहा है, ई कट गया, 1 1 2 आ रहा है कुछ, स्क्वायर यूनिट लिख दीजिए, ठीक है। अब सवाल नंबर 5 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curve y is equals to tan x and tangent drawn to C at x comma pi by 4। तो y is equals to tan x का ग्राफ बनाना है और pi by x is equals to pi by 4 पे टेंजेंट ड्रॉ कर देना है, ठीक है, और उसके बाद एरिया का बात कर लेना है। तो हमारे पास क्या आया, क्वेश्चन नंबर 5, तो y इज इक्वल्स टू tan x का ग्राफ हम लोग पहले ड्रॉ कर दें, तो स्टैंडर्ड ग्राफ है, तो y इज इक्वल्स टू tan x का ग्राफ ये हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाते हैं, ठीक है, पाई बाई 4 पे बात करना है, इधर भी बनाना होगा तो और भी बना सकते, एक्स एक्सिस लेना है ले लिए, और x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे टेंजेंट बना रहे, तो यहाँ कहीं टेंजेंट बना है, तो ये टेंजेंट है मान लीजिए, थोड़ा और अच्छा बना दीजिए, ये टेंजेंट है, ये पॉइंट कहाँ है, पाई बाई 4। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल्स टू tan x टेंजेंट ड्रॉन टू C एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 एंड x एक्सिस। तो तीनों बाउंड्री का काम करना चाहिए, तो यही वाला टुकड़ा दिख रहा है,
ठीक है, ये 0 है। तो पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देख लीजिए, y इज इक्वल्स टू tan x, तो एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, y इज इक्वल्स टू 1 dy बाई dx, sec स्क्वायर x, sec पाई बाई 4 रूट 2 एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 रूट 2 का स्क्वायर 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 बाई x माइनस x1 बराबर 2। तो ये दिख रहा है y इज इक्वल्स टू 2x, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 माइनस पाई बाई 2, ऐसा आ रहा है। तो अगर आप y को 0 करेंगे तो x कैसा आ रहा है, पाई बाई 2, 3.14 बाई 2, 1.57 माइनस 1, तो ये इधर ही आ रहा है। तो वो पॉइंट निकाल लेते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 पाई बाई 4 माइनस हाफ, ठीक है। तो ये पॉइंट देखिए, पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं ये है पाई बाई 4 माइनस हाफ, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ से यहाँ में tan x ऊपर है तो tan x 0 से पाई बाई 4, तो ये पूरा एरिया मिल जाता, ये पूरा एरिया मिल जाता आपको। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आप लिखे हैं, अगर इसको लिखना है तो भी कर सकते हैं। तो एक तरीका है कि tan x dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन पाई बाई 4 माइनस हाफ से पाई बाई 4 तक, इसका नाम क्या है, 2x प्लस 1 माइनस पाई बाई 2 dx, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन आता है, इसको इससे घटा लीजिए, इसको इससे घटा लीजिएगा तो काम चल जाएगा। अगर इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम चाहते डायरेक्ट भी निकालना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो सकता था, अगर जल्दी आता तो उसका फायदा होता। तो ये हाफ, ये पॉइंट पाई बाई 4 पे 1 है, तो ये कितना हुआ, हाइट हुआ 1, और ये पता है और ये पता है, तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 प्लस हाफ, तो ये हाफ यूनिट है, तो ये 1/4 आ रहा है। अब इतना इंटीग्रेशन करेंगे तब 1/4 आएगा। ऐसा बात करने से अच्छा क्या है कि यहीं से कर लीजिए, ठीक है। तो tan x का अगर ऐसे करते तो धन से आंसर आता, देखिए कैसे, tan x का इंटीग्रेशन log sec x 0 से पाई बाई 4 माइनस 1/4, तो ये क्या हो गया, sec पाई बाई 4 रूट 2, तो 1/2 ln 2 माइनस sec 0 1 ln 0 1, और ये क्या है -4, तो ऐसे लिख सकते हैं हाफ ln 2 माइनस 1/4 स्क्वायर यूनिट, ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने से आप सवाल बनाइए, बाकी बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।